कर्क राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा जाएगा, इसमें अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना व्यवसाय कर पाएंगे। व्यवसाय में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी होने का तो योग नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक बात दिख रही है कि आपके इनकम में कुछ दिक्कत आ सकती है, मतलब परेशानी हो सकती है। मतलब आप हो सकता है कि आपने 1 लाख का माल भेजा था और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आपको 1 लाख देने के बजाय वो 90,000 ही दे रहा है। जो पार्टी थी 90,000 दे रहे हैं, क्योंकि भाई नहीं जी हम इतना पैसा नहीं देंगे करके। तो इस तरह से क्या हुआ, आपको 10% का नुकसान हो गया। तो ऐसी संभावना बनती है कि आपको पूरा धन ना प्राप्त हो पाए या फिर कुछ कम धन प्राप्त हो जाए, ऐसी कुछ संभावनाएं बनती हैं। तो इसलिए जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें या कुछ भी करें तो पक्का हिसाब किताब रख लें। जैसे आपने माल भेज दिया और कितना का माल भेजे, उसकी वैल्यू क्या थी, पहले से कंफर्म नहीं किया। तो इसलिए अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप पहले से कंफर्म कर दीजिए कि भाई इतना प्रोडक्ट हम आपको भेजेंगे, इतने का ये इतना बचेगा, इतना क्लियर है आपको, और उसको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद आप माल भेजिए और उसके बाद ताकि जब पेमेंट के टाइम पर कन्फ्यूज़न ना हो कि जी मैंने बताया नहीं था और वो उसके समझ में कुछ और आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ही सावधानी बरत करके फाइनेंस के मामले में चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पर अगर मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मकान बनाना चाह रहे हैं, मकान में रिपेयर कराना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से टाल देना सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें पर अगर मकान में शुरुआत कर दिया, आप तोड़फोड़ कर देते हैं तो टूटा फूटा ही रह जाएगा और आप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय में मकान बनवाना है, मकान में छेड़छाड़ करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आप टाल दें तो अच्छा रहेगा। इस महीने कम से कम मत कीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम, रिपेयर का काम, तो बेस्ट होगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको क्रोध से बचना बहुत ज़रूरी होगा। इस महीने आपको क्रोध आने के चांसेस बन सकते हैं और एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होने के चांसेस बन सकते हैं। आप बेवजह भावनाओं में आकर के खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी बरत के चलनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे आपका धन का नुकसान ना हो। साथ साथ आप ईगो में आकर, क्रोध में आकर के कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकती है। मेंटल कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि आपकी बहुत अच्छा काम करेगी, आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन क्रोध में आकर डिसीजन ना लें, ईगो में आकर डिसीजन लें, क्योंकि इसने सामने वाले व्यक्ति ने ये काम कर दिया है इसलिए मैं ये कर दूंगा, ऐसा करके अपना बिजनेस का, अपने व्यवसाय का या अपनी जॉब का नुकसान ना करें। तो इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत आ जाएगी। लेकिन यदि आप क्रोध के बिना, ईगो के बिना अगर डिसीजन लेंगे तो परफेक्ट डिसीजन होगा। वो डिसीजन आपको बहुत ही सुख देगा, आपको लगेगा कि यही मेरा डिसीजन बेस्ट था। इतना अच्छा मेंटल परफॉर्मेंस आपका आएगा। तो इसलिए मेंटल परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा होने का दिख रहा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने का दिख रहा है, आपका सब तरह से ठीक दिख रहा है। बस आपको धन के मामले में सावधानी बरत के चलनी ही है। आपके फंड में नुकसान होने का नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इनकम जो धन प्राप्ति होती है, जो रिसीव करते हैं या सेल से या सैलरी, ये सब चीज़ों का नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि सैलरीड पर्सन कुछ ऐसी गलतियां कर गए या कुछ ऐसा गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से उनकी सैलरी कट हो गई, या फिर सैलरी उनको प्रमोट नहीं किया गया, उनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, या उनको कम कमीशन मिलता था सेल्स पे, या इतने कुछ परसेंटेज से जो मिलते थे उनको किसी काम की वजह से वो नहीं मिल पाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है गड़बड़, जिसकी वजह से धन की प्राप्ति नहीं होगी। या फिर इस महीने आपको कंपनी से पूरा पैसा नहीं मिल पाए, कुछ कम मिले कि भाई अगले महीने दिया जाएगा आपको ये सब पैसे जो ड्यूज थे। तो ऐसी भी संभावना बनती है। तो इन सब को समझते हुए अगर आप बैलेंस होकर के जिएंगे तो आनंदपूर्वक जी पाएंगे, समय का सदुपयोग कर पाएंगे। और यदि आप इन सबको समझेंगे नहीं, इन चीज़ों को, हालात को समझ करके प्लानिंग करके नहीं जिएंगे, तो अचानक आपके साथ कुछ बातें होंगी और आप परेशान हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और आप चिंतित परेशान होकर के अपना जुलाई का महीना खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी सावधानी, थोड़े से केयर और प्लानिंग के साथ अगर आप चलेंगे तो इस महीने का बहुत ही अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। जीवन साथी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप मिलजुल करके प्यार से जिएंगे। कोई कमी नहीं दिख रही है आपका, बल्कि जीवन साथी के साथ तालमेल करके अगर आप चलेंगे तो आपके साथ और भी सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। तो जब कहीं पे गाड़ी फंस रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो जीवन साथी के साथ डिस्कस करें, डिस्कस करके अच्छे से डिसीजन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं जुलाई का महीना आप बहुत अच्छे तरीके से आनंदपूर्वक बिता पाएंगे।